यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1416 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 13 और 14। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। पिछले दिन हम मनन किए थे कि हर एक प्रभु के सेवक की यह जिम्मेदारी है कि वह विश्वासियों के सामने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए आदर्श बने। यीशु मसीह पर किया जाने वाला विश्वास के द्वारा हमें मिलने वाली निश्चितता यह है कि हम एक दिन शारीरिक रूप में भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3:2। अपने जीवन के द्वारा विश्वासियों के सामने आदर्श बनकर उन्हें इस पवित्रता की परिपूर्णता की प्राप्ति की ओर अगुवाई करना हर एक परमेश्वर के सेवक का दायित्व है। 13वीं पद में पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु रोमी राजपाल पुन्तियुस पिलातुस के सामने कैसे अच्छा अंगीकार प्राप्त किया। 33.5 वर्ष इस दुनिया में मनुष्य के समान जीने के बावजूद भी ना यहूदी धर्मगुरु लोग, ना राजा हेरोद और ना पिलातुस प्रभु यीशु मसीह पर कोई बुराई ढूंढ पाई। राजपाल पिलातुस का न्यायालय वर्तमान के उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट के तुल्य न्यायालय था। इस न्यायालय के न्यायाधीश राजपाल पुन्तियुस पिलातुस न केवल यहूदियों को और अन्य रोमी नागरिकों को बल्कि सारी दुनिया को देखकर इस प्रकार कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। लूका अध्याय 23 पद 14। 30 वर्ष के सामान्य जीवन और 3.5 वर्ष की सेवा कार्य के पश्चात राजपाल की घोषणा प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही थी कि उसमें कोई दोष नहीं है। मसीह जीवन हो या मसीह की सेवा, प्रभु के समान दोष रहित जीवन या कमी रहित सेवा नहीं है, परंतु मसीह के समान दोष रहित बनने की कोशिश है। प्रभु यीशु हमारा विश्वास का सिद्ध करने वाला है। He is the perfecter of our faith। इब्रानी 12:2। हम सब चाहे विश्वासी या सेवक पाप से प्रदूषित शरीर में तब तक वर्तमान संसार में रहने वाले हैं जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब यदि हमारी मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं होती हो तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जिस शरीर में रहेंगे वो शरीर पाप से प्रदूषित ही रहेगा। अर्थात यीशु मसीह के दूसरा आगमन जब होगा तब ही हमारा शरीर पूर्ण रूप में बदलकर हम यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसमें अर्थात वर्तमान संसार में रहते वक्त सेवकों की जिम्मेदारी यह है कि पवित्रता में प्रभु के सिद्धता पाने की इस दौड़ में, नहीं तो इस कोशिश में विश्वासियों के सामने आदर्श बने, ताकि विश्वासी अगुवों को देखकर अपने जीवन में पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश को जारी रखे। हर एक प्रभु के दासों को ये बात अवश्य याद रखनी है कि एक दिन हमें उस यीशु मसीह के सामने, जिन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के सामने पवित्र जीवन का अंगीकार पाया था, हिसाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हमें हिसाब देना है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए कितनी कोशिश की है। वैसे ही हमें हिसाब देना होगा कि हमारे जीवन के द्वारा हम विश्वासियों को कितना प्रभावित कर पाया कि वो हमारे जीवन को देख करके यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने की लालसा की। अपने आप को परखने के लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।